हाय फ्रेंड्स, तो आज का ना ये वाला वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। और अगर आप अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में आपको बहुत सारे अच्छे सीन मिलेंगे, चुलकाना धाम के दर्शन होंगे, साथ ही ना चुलकाना धाम की कहानी भी आपको सुनने को मिलेगी। तो ये वाली कहानी आपकी कहानी से कितना मेल खाती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये क्या रहा है गधे पे सारे दोस्त घूमने उस दिन मैंने वो फोटो करी तेरी जब मैं उर्वशी का बर्थडे सेलिब्रेट मैं बैठा थी तुझे मैंने लिखा दी इसमें कहा हेलो। तो हम लोग ना दिन में निकले हैं उर्वशी का बर्थडे सेलिब्रेट करने, और ये प्लान कल शाम से बना था। और उर्वशी यहाँ पर डांस करती हुई, और उन्होंने 2 बार कपड़े चेंज कर लिए हैं। 2 बार नहीं, मैंने 4 बार आज कपड़े चेंज किए, 4 बार, क्योंकि मैं घर पे बैठी बैठी इतनी मोटी हो गई कि मुझे कुछ फिट ही नहीं आ रहा था। तो फाइनली एक ये ढीला ढाला टॉप था जिसमें मेरा फैट कम दिखे, तो मैंने ये वाला टॉप पहना है। और सबके सब उर्वशी तो 1 पीस पहन के आई है। तो हम लोग निकल चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। एक और दोस्त है, हम 4 लोग हैं, मैं, उर्वशी, सिद्धार्थ, हम 3 ऑलरेडी गाड़ी में हैं। निशा को लेने जा रहे हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे, कहाँ ले जाएगा हमें सिद्धार्थ। सोनी तो हम लोगों का प्लान ना मथुरा वृंदावन का था कि हम वहाँ जाएंगे, लेकिन हमें आज में वापस आना था, तो हम लेट हो गए थे क्योंकि हम दिन में निकले। तो हम लोगों ने डिसाइड किया इन दोनों ने कि चुलकाना धाम जाएंगे। यहाँ पे जाएगा उसकी बंद तो पूरी होगी, सीधी बात है। और यहाँ ये और बताते हैं कि ना इसमें मतलब पीढ़ी में से मतलब तुम्हारे घर में से कोई ना कोई जरूर जाएगा ही जाएगा। अगर तुम्हारे घर में सब तक कोई नहीं गया ना तो तुम जा सकते हो या तुम्हारे बच्चे जा सकते हैं, कोई भी मतलब एक परिवार में कोई ना कोई जाएगा जरूर खाटू श्याम पर। एक बार जाकर देखो जब पता चलेगी। वो हारे का सहारा है ना, हाँ, मैंने गाना सुना है कि हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। यही है जिसके पीछे लिखता है हारे का सहारा, और किसी के पीछे हारे का सहारा। और उसके पीछे की स्टोरी कैसे सिद्धार्थ बताएगा कि उसको हारे का सहारा क्यों बोलते हैं। अब जहाँ पे हम जा रहे हैं वो चुलकाना धाम। चुलकाना धाम में बताते हैं कि इन्होंने वहां से क्या बोलते हैं, जो शीश का जो क्या बोलते कृष्ण जी थे, कृष्ण जी ने इनसे बोला था कि मतलब जो इनकी परीक्षा ली थी कि जो पेड़ था, जिस पेड़ में इन्होंने वाहन चलाया था, वो वाली तो सुना होगा आपने। कुछ नहीं सुना है, शुरू से शुरू। उसमें बताते हैं इन्होंने वाहन चलाए तो उन्होंने एक अपने पैर के नीचे लगा लिया था पत्ता पेड़ का, तो इन्होंने सारे पत्तों में छेद हो गए थे। उसके बाद जो पत्ता बचा था उनके पैर में लगता है कि उन्होंने बताया कि मेरे पैर से पैर डालो, इसमें भी लग जाएगा। तो उनको वहाँ पता चल गया कि इस तीर से इनके इतने शक्तिशाली है वो, तो वही पेड़ हमको वहाँ मिलेगा चुलकाना धाम में। वो जगह है चुलकाना धाम जहाँ उन्होंने शीश का दान दिया है। किसने? खाटू श्याम ने। खाटू श्याम जी ने। अब बोलते हैं कि खाटू श्याम जी वहाँ पे क्यों है, जयपुर में। तो हम अभी जा रहे हैं TND के ऊपर से, और ये है जमुना जी। वहाँ खाटू श्याम जी पे जाते हैं जयपुर में। वहाँ का कहना ये है कि इन्होंने कृष्ण जी ने फिर उनको क्या बोलते हैं वरदान दिया था कि मेरे नाम से पूजा होगी तुम्हारी कलयुग में वहाँ पे खाटू श्याम में। उन्होंने पूरा बताया था कि मतलब तुम्हारी पूजा यहाँ पर होगी, इसलिए उनकी पूजा वहीं होती है। मतलब मेन उनका सिस्टम जो है वो वही है। लेकिन जो एक बार वहाँ चले जाता है ना, एक बार जाने के बाद तुम्हारा अपने आप ही मन हो जाता है। वो तुम्हारा मन क्या मतलब बाबा अपने आप बुला लेता है तुमको, कोई ना कोई रीजन मिल ही जाएगा जाने का, आने का, अपने आप ही जाना शुरू हो जाएगा तुम्हारा खाटू श्याम जी। हाँ, एक बार जाओगे अपने आप, दूसरी बार तो तुम एक बार अगर मैं भी ले गया तुमको, दूसरी बार तुम मुझे नहीं पूछोगे, अपने आप ही पहुंच जाओगे। अब तक सिद्धार्थ ने सुनाई, अब उर्वशी सुनाएगी, क्योंकि उर्वशी का कहना है सिद्धार्थ ने सही से नहीं सुनाई। अब सिद्धार्थ। महाभारत थे, पांडव थे 5, उनमें से एक थे भीम। भीम के बेटे थे घटोत्कच, उनके बेटे थे ये खाटू श्याम जी। ठीक है। अब महाभारत का जब युद्ध हुआ तो भीम के पोते थे। हाँ, पोते थे। तो जब युद्ध हुआ तो ये बहुत शक्तिशाली थे। इन्होंने अपनी माँ को बोला युद्ध में जाने से पहले कि माँ बताइए मैं किन की तरफ से लड़ूं। तो इनकी मम्मी ने कहा कि ना तो तुम पांडवों की तरफ से लड़ना, ना तुम कौरवों की तरफ से लड़ना। जो हार रहा हो ना तुम उनकी तरफ से लड़ना, जो भी हार रहा हो उसकी हेल्प करना। तो उस टाइम पे हार रहे थे कौरव और पांडव जीत रहे थे। और ये बात कृष्ण जी को पता थी कि ये हारे के पास जाएंगे। इनकी मम्मी ने इनको ऐसा बोला है। हुआ पहले वो आगे थे, युद्ध लड़ा था उन्होंने, उसके बाद वो उनके साथ थे, मम्मी से पूछ के तो पहले गए थे ना। उसके बाद जब ये जा रहे थे तब कृष्ण जी ने ना लीला रची इनको रोकने के लिए। ठीक है। कृष्ण जी आए इनकी परीक्षा लेने के लिए। उन्होंने बोला कि तुम्हें युद्ध में जाना है लेकिन मेरी परीक्षा पास करके जाओगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ बताइए। तो एक पेड़ था पीपल का, तो इन्होंने बोला कि एक तीर में इन सारे पत्तों को ना भेद दो, मतलब छेद कर दो, तो मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगा जाने की। और कृष्ण जी ने एक उस पेड़ का पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया।
कि ये सारे में छेद कर देंगे, लेकिन एक पत्ता तो फिर भी बच जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। अब इनको पता था, इन्होंने एक तीर चलाया, उस पेड़ के सारे पत्ते इन्होंने छेद कर दिए और वो तीर ना उनके पैर की तरफ जा लगा, क्योंकि एक पत्ता कृष्ण जी के पैर के नीचे भी था। तब कृष्ण जी समझ गए कि ये कोई साधारण तो है नहीं, ठीक है। जब इनको ये भी पता है कि मेरे पैर के नीचे पत्ता है और एक तीर में इन्होंने सारे भेज दिए, तो हम मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये युद्ध में चले गए तो। फिर उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि क्या नाम है, तुम्हें मेरे नाम से पूजा जाएगा और तुम्हारी पूजा की जाएगी, लेकिन तुम युद्ध में नहीं जाओगे, तुम्हें मुझे एक दान देके जाना पड़ेगा। तब इन्होंने बोला था बताइए मैं आपको दान में क्या दूं। तो इन्होंने उनसे उनका शीश मांग लिया था कि आप मुझे अपना, कृष्ण जी ने बोला कि आप मुझे ना अपना सिर दे दो दान में। तो उन्होंने ना तुरंत काट के अपना सिर कृष्ण जी को दान में दे दिया था। कृष्ण जी इतने खुश हुए, उन्होंने ना उनके शीश को, जहाँ महाभारत का युद्ध हो रहा था, ऊंची पहाड़ी पे एक जगह रख दिया और बोला कि इस पूरे युद्ध की साक्षी, मतलब एक वो होना चाहिए, साक्षी होना चाहिए जिसने लाइव ये सब कुछ देखा हो, तो वो तुम होंगे। उनके शीश को उन्होंने वहां पे रखा, जब तक ये महाभारत का युद्ध चला उनका शीश वहां पे ऊंची पहाड़ी पे रखा रहा और उन्होंने पूरे महाभारत के युद्ध को देखा। तो फिर तब से इनका शीश जो है ना वो खाटू श्याम के नाम से वहाँ पे फेमस है, मंदिर है वहाँ पे। और जहाँ पे एक घटना हुई थी ना पेड़ वाली, वो है चिलकाना धाम में, जहाँ हम जा रहे हैं। ओके, ये स्टोरी है, इसलिए इनको हारे का सहारा बोलते हैं। जो भी हार रहा होता है वो इनके पास जाता है, ये उनकी हेल्प करता है। स्टोरी ये है। ये कॉमनवेल्थ गेम हुए थे ना जो, वो यहाँ हुए थे। अच्छा क्या बात बताइए, बता देना, इसमें पता नहीं है। हाँ, मैं कल गाँव से आई हूँ, मुझे नहीं पता। अच्छा, फिर तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि लाल किला आएगा। और ये क्या चीज है बताना मुझे। अरे यार ये कुतुब मीनार मैंने पहली बार देखा है, पता है कुतुब मीनार है। ये कुतुब मीनार मैंने पहली बार देखा है। मैं देखो कुतुब मीनार दिखाते हैं। मैंने कहा शुगर मिल होता तो ऐसी है, ईट बनती हो, तो मैंने कहा पता नहीं। अरे ईट नहीं, ईट पूरी गई। सुन, ईट पता कहाँ बनती है? मिल है ये, मिल। ईट पता कहाँ बनती है? भट्टे में बनती है। भट्टा चाहिए अगर नहीं, ये भट्टा कोई है ना, ये मिल है। तो हम लोग कश्मीरी गेट पहुंचने वाले हैं निशा को लेने, और सिद्धार्थ ना बहुत जानबूझ के धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है ताकि हमें लेट हो जाए। नहीं, चालान कट चुका है। मेरे चालान कट चुके हैं 3 बार। अच्छा, सिद्धार्थ चालान कट गया, इसलिए धीरे चला। और सिद्धार्थ ने सीएनजी भरते भरते ना एक डब्बा मैक्रोनी खा दिया अकेले। उर्वशी ने बोला था मुझे भी देने को, लेकिन इसने मुझे नहीं दी। एक डब्बा मैक्रोनी अकेले कैसे खा लिया, तो बोल रहा मैं मोटा हो गया है। क्या सूंघा था तूने फिर? और क्या, चक्की तो थी कस। चक्की तो थी। आइसक्रीम खा ले क्या? रैपटॉप और नहीं, पहले निशा को लेने जाएंगे। निशा को तो ले ही लेंगे रास्ते में से। तो चुप रह, आप आइसक्रीम खा लेंगे, खा ले वो खा ले। तो हम लोग निकल चुके हैं चिलकाना धाम के लिए ना, और रास्ते में हम लोग हंसी मजाक भी कर रहे हैं ताकि ये सफ़र यादगार बने और हम बोर भी ना हों। छोटा वाला देना। चलो बड़ा दे दी भैया, फुल साइज का नहीं है। श्रीमती कौन सा लोगी? नीला वाला दे दो। ग्लास है आपके पास? प्लास्टिक का ग्लास है, दे देना 2। दिल्ली के पहाड़, गाजीपुर वाला। तो हमने निशा को उठा लिया और निशा आ गई है। उठा लिया मतलब मेट्रो स्टेशन से हमने उसको उठा लिया। कश्मीरी गेट से हमने उसको उठा लिया है। इसको 6 नंबर पे बोला था, लेकिन ये 5 पे पहुंचा। और अब हम इसको यहाँ टॉप पे छोड़ने जा रहे हैं। निशा कह रही है ब्राइटनेस तो लो कर लो, तेज कर लो। किसी की नहीं कर रहे। 11 बजे उठा दे, उठ जा और तैयार हो जा। मैंने इधर उधर कुछ नहीं देखा, 11:30 बजे नहाने के लिए चली गई। 12:30 1 बजे तक नहा धो के खा पी के बैठ गई हूँ मैं तो आराम से, कि आए मुझे लेके जाएंगे। नहीं 5 मिनट। अरे उर्वशी ने ऐसे कर दिया, समृद्धि ने इन्होंने सीमदी ने ऐसा कर दिया। मैं क्या करूँ, मैं बैठा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, ऐसा इन्होंने बोला था। मेरा नाम नहीं लेगा कोई, मैं 11 बजे करेक्ट। मैं तो पूछी, मैंने आपने जब मुझे बोला था कि भाई उसको फोन कर। लेट किसने करवाया? मैं दोनों ने। अब चांटा पड़े, दबा के मारो इनको तो। और मैं लेट करवाया है। फिर मैं आ भी गई, फिर कह रहा आराम से आओ। मैंने कहा चल मैं आराम से चली जाती हूँ। उतर के 1 घंटा एक लड़का आता है मेरे पास, यू लुकिंग नाइस। मैंने कहा आराम जा दे, मैंने उसको ऐसे ही बोला और साइड वहाँ जाके स्टेयर्स पे जाके बैठ गई। फिर स्वीट कॉर्न लिया, वो खाया, वो भी खत्म हो गया। मैंने कहा अब क्या करूँ, सब कुछ खत्म हो गया। फिर बैठी रही बस ऐसे। खा के आई है, देख रहे हो विनोद, जीवन में गम कितना है। क्या करूँ, गम ही गम। फिर मैंने खा के आई है, खा पी कर बताया नहीं इसने कि स्वीट कॉर्न खा के आई। आपसे आगे खाना हमने तो थोड़ी सी पानी पिया, वो भी हमने बचा के रख लिया।
वेट करा। काला पानी पिया हमने, काला पानी तेरे नहाने की, उसमें हमने काला पानी पिया, काले पानी की सजा भुगती हमने। बस डीओपी सिद्धार्थ पंडित, जब वीडियो बनेगा तो उस पर लिखा जाएगा डीओपी सिद्धार्थ पंडित। डीओपी तो तुझे पता होगा ना, सिद्धार्थ ग्राफिक्स का बंदा है। डीओपी क्या होता है? मैं परिवार समझ। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम सुबह 11 बजे अपने अपने घरों से निकल जाएंगे और 11 बजे हम लोग करेक्ट नोएडा से निशा को लेने के लिए कश्मीरी गेट निकल जाएंगे। लेकिन उर्वशी लेट उठी, निशा लेट उठी, ऊपर से सिद्धार्थ को भी फरीदाबाद से नोएडा आना था हमें पिक करने, तो ये भी लेट निकला अपने घर से। तो इस चक्कर में ना हमारा पूरा प्लान लेट हो गया। तो फिर अब रास्ते में इतना जाम था और ऊपर से हम लोग बोर भी हो रहे थे क्योंकि बहुत देर से गाड़ी में बैठे थे। तो हम लोग कुछ ऑफिस की बातें कर रहे थे, कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे। निशा दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा पे जा रहा है, कैसे लग रहा है? मेरे सर दर्द हो गया, 120 समझ में नहीं आ रहा हम जा कहाँ रहे हैं। 120 किलोमीटर चल गए। पहुंचेंगे कब हम, ये बताओ, ये मुद्दा है। एक तो जाम भी बहुत है, ऊपर से ये लोग तो मेकअप करके आए, मैं तो मेकअप करके मेरी शक्ल में तो ऐसी 12 बजे कुछ तो करो, खाली बैठ के जमीन तोड़ गए मिट्टी। लिया देख लो मैं था, है ना? तीरा तोड़ लेते हम इतनी देर में तो हम जगह तोड़ रहे थे सीधे। 1 किलो आटा लिया था अपनी मम्मी से बनवा के, ऐसा बिछा लेते हैं, ऐसे तोड़ते चलते। 4 मुझे में तोड़ देंगे। हाँ मुझे आते हैं, 1 किलो चावल ले जाते तुम। दिखाते हूँ मैं पूरी। मेरी मम्मी तो ऐसे देखे, मेरी मम्मी का हाथ नहीं चलता। मेरे हाथ बहुत तेज चलते हैं, मैं और मेरी मम्मी बराबर का तोड़ते हैं, इतनी तेज हाथ चलते हैं हम दोनों में। मुझे जवे खाने बहुत पसंद है, जबकि जवे लेकिन खाने तोड़ने बहुत पसंद नहीं है, खाने मुझे पसंद तोड़ने है। नहीं आते। मुझे ना ये सब चीज ना चाह रही है बड़ी मम्मी बेचती, क्योंकि उनका गाड़ी हाथ बहुत बिगड़ी तेज ना। चलता है, ऐसे ऐसे तोड़ती। ना हो गया इनकी तो। मैक्रोनी खाई इसने, एक डब्बा मैक्रोनी खाई है इसने, उसके बाद भी सेटअप हुआ। अरे 1 डिब्बा का खाइए, आधी मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी, 2 चम्मच थे बस। वे 2 चम्मच ही बता, तो टोटल मैक्रोनी 4 चम्मच की। तेरा पेट देख के लगता तुझे 4 चम्मच में पेट भरा होगा है। ये देखो, इधर देखो, इधर पेट घुमाया भरेगा। जाए कैमरा इधर घुमाया जाए और उसकी तोंद पे फोकस किया जाए। ये अंदर कर लिया, सांस खींच ली इसने। बहुत स्लिम हुआ तो। स्लिम है तू। पता नहीं कौन से इंसान हमें तीर्थ पे ले जा रहा है, आधी जिंदगी बीत गई गाड़ी में बैठे मैं सो जा बैठे। रही, मुझे उठा दे। तो अब ना ये जो व्यू था ये हमारी जर्नी का सबसे अच्छा व्यू था और ऐसे व्यू बहुत सारे आगे आने वाले भी हैं। तो ना सिद्धार्थ हमें अब गांव की तरफ से ले जा रहा था और गांव के अंदर अंदर गलियों से ले गया था, तो हमें खेत वगैरह बहुत कुछ मिला था और यहाँ पे गाना बज रहा था तो निशा डांस कर रही थी। तो ये सिद्धार्थ पता नहीं गांव के किस कोने से हमें ले जा रहा है। प्राचीन मंदिर। चाचा हट जा। आराम से चल रहा। ओ सिद्धार्थ, ऐसी गाली देगा। सुनिए ना, सास पुस्तों में किसी ने ना सुनी होगी। वो फाटक से आगे वाला रास्ता। निशा कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। कितने तो कुछ देखिए मैं सो कर उठी हूँ। भालू आगे, भालू आगे। रोक दे। तो यहाँ पे ना ये रेलवे फाटक था और ट्रेन गुजरने वाली थी तो फाटक बंद था, तो यहीं पे हमें ये भेड़ बकरियाँ वगैरह भी मिले थे और यहीं पे हम थोड़ी देर के लिए रुके भी थे। ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। ट्रेन बोल रही लोगों को पता ना चल जाए, मैं धीरे धीरे आवाज करके आऊंगी। तो जब ट्रेन गुजर गई थी ना उसके बाद रेलवे लाइन क्रॉस करके हमने सिद्धार्थ से गाड़ी रुकवाई थी बड़ी मुश्किल से, थोड़ा फ़ोटो वीडियो खिंचवाने के लिए, क्योंकि शाम में ये सब पॉसिबल नहीं होता क्योंकि अंधेरा हो जाता। योगी जी का वो खड़ा है, बुलडोजर, योगी जी का बुलडोजर खड़ा है वहाँ, आप देख सकते हैं ग्रीन के पास। तो हम लोग पता नहीं कहाँ बीच रास्ते में रुके हैं और यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी है। पीछे पता नहीं किस चीज़ के खेत हैं, लेकिन यहाँ देख सकते हैं आप, देख पा रहे हैं आप? बहुत ही खेत है चारों मेरी तरफ। वीडियो बहुत फेमस हुई थी, क्रेडिट गोज टू बुलडोजर। हल्ला कम करो भाई, पेड़ भाग जाएंगे। हाँ। और ये हम रास्ते पे रुके हैं जहाँ पे बहुत सारी भेड़ और बकरी हैं, भैया इनको चराने आए हैं। और सीमती हमें भी बकरी बोल रही हैं। ये दोनों यहाँ पे फोटो सेशन के लिए रुकी हैं। ये लोग दो फोन से खींच रहा है। खींचो खींचो सिद्धार्थ खींचो। इससे बड़ी लग रही है यार।
तो ऑलमोस्ट ना शाम का टाइम हो चुका था, तो लोग मतलब ये चरवाहा जो है अपने भेड़ बकरी भैंसों को ना चरा करके वापस ला रहे थे। और यहाँ पे दोनों तरफ खेत था और अच्छी लोकेशन भी थी, तो हम फ़ोटो वीडियो के लिए थोड़ा रुके हुए थे, तो हमें इनके साथ भी फ़ोटो खिंचाने का मौका मिला। और साथ ही ना आगे ट्यूबवेल भी थी जहाँ पे हमने खूब फ़ोटो खिंचवाई। नीचे से तो हाल देंगे, ऊपर से अपने और मैंने ना अपनी लाइफ में पहली बार मैं ट्यूबवेल के पास आई हूँ। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी ट्यूबवेल नहीं देखा था इतने पास से, और मैं पहली बार ट्यूबवेल देख रही हूँ। ये यूपी वाले इन लोगों के तो घरों में होता है ट्यूबवेल, तो इन लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने ना अब तक जब मैं गाँव जाती थी तो मैंने रास्ते में देखा था सहारनपुर वगैरह के, लेकिन इतनी पास से पहली बार मैं ट्यूबवेल के आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ट्यूबवेल की वजह से भी बहुत लेट हो गए थे, क्योंकि ये ट्यूबवेल हमें मंदिर के थोड़ा पहले मिला था। इसके आगे चलते ही मतलब थोड़ी देर में मंदिर था, और यहाँ पे ट्यूबवेल मिला तो सब लोग ना अपने अपने फ़ोटो और वीडियो बनाने लगे अपने अपने इंस्टाग्राम रील के लिए, अपने अपने स्टेटस के लिए। तो मुझे लगता है ट्यूबवेल जो हमें मिला इसकी वजह से भी हम बहुत लेट हो गए थे, और मैंने तो पहली बार ट्यूबवेल देखा था। तो हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं, और अभी ना हम ट्यूबवेल पे थे और अभी तुरंत इतने मंदिर में, यानी कि ट्यूबवेल जहाँ पे था वहाँ से मंदिर पास था, और हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये लोग तो गाड़ी से उतर गए और गाड़ी में ही चप्पल उतार दिया, नंगे पैर गाड़ी से जा रहे हैं। और येलो वाला तो हम ना ये मंदिर पे जस्ट पहुँचे ही थे। मंदिर के अंदर जाते ही हमने एक गाड़ी पार्क में लगाई थी, और यहाँ पे कुछ बच्चे भाग भाग के आ गए, और ये ना एक टीका लगाने का 10 रुपये ले रहे थे, और ये ज़बरदस्ती आपका मन हो ना हो तो ज़बरदस्ती ना टीका लगा रहे थे। और वैसे भी इन जगहों पे, ऐसी जगहों पे ना यही तो कमाई का साधन होता है इन लोगों की। तो यहाँ पे हम लोगों ने टीका लगवाया सबने। सिद्धार्थ को देख लो, जवान इसकी चपड़ 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 चपड़, और ये कितने काले हो गए यार, हम बैठे बैठे गाड़ी में नहीं, खा धूप की वजह से लग रहा है। अच्छा क्यों चला, ये 10 रुपए मेरे को दे दीजिए। ये कह रहा है ये नहीं सही है, हरियाणा में नहीं चलता ऐसा कुछ है क्या? आपके यहाँ सेकंड चलते हैं क्या? नहीं चलते ये वाले। तुम्हारे यहाँ चिकन 10 रुपए दे दो मेरे को दिए कभी। ये राधे राधे लिखवा दिया है। इसके 10 रुपए देने। तो दे दो। कुलचे वाले से बात तो करा। तो हम मंदिर में आए, लेकिन सिद्धार्थ का ध्यान कुलचे पे जा रहा है। इधर कुलचे खाना है, और ये अबे राधे राधे उसने टेढ़ा लगा दिया, कम से कम ये तो बता देता। उल्टा लिख रहा है। सारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, इसलिए तो मैंने पढ़ के बता दिया। और हमें यहाँ पे लाने वाला है सिद्धार्थ पंडित, जिसको फोर्स किया है मैंने, उर्वशी चौहान ने। इसको उठाया था रास्ते में से कश्मीरी गेट से 3 घंटे में। तू बार बार इसको क्यों याद दिला रहा है? अबे देख 4 का तो हम लोग चांद तो पहुंच गए हैं चिलकुआना। कौन सा धाम है भाई? चिलकाना धाम। चुलकाना धाम। चिलकुना धाम, दे वो लिख रहा वहाँ से पढ़ लो अच्छा एक बार। चुलकाना धाम है, चुलकाना धाम, चिल नहीं है, चुलकाना धाम। हिंदी भी सही से नहीं आती हरियाणा वालों को। जहाँ दिया शीश का दान वो है चुलकाना धाम। वाह 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 वाह। अंदर लिख रहा है। तो चलिए अब हम सीधा दर्शन करते हुए मिलेंगे। सिद्धार्थ बंदर फोन तो नहीं ले जाते हैं छीन के हैं? फोन ना लेके चले गए टीवी दिया पता। नहीं ले जाएंगे। अच्छा, और जब चले जाएंगे तो खुद ही हंसेगा। तो हम जा रहे हैं प्रसाद लेने। प्रसाद मिलेगा वहाँ सामने, और ये श्याम कुंड है यहाँ पे। और ये है वही वाला पीपल का पेड़ है जिसकी कहानी सुना रहे थे, जिसके हर पत्ते में कहीं ना कहीं छेद होगा। तो ये है पीपल, और हम लोग प्रसाद लेने जा रहे हैं। ये आदमी यहीं पे खड़ा रहेगा, हम प्रसाद लेके आ रहे हैं। ये दोनों औरतें चली गई हैं आगे। गांव के बीचों बीच बना हुआ है, और यहाँ पे जितने यहाँ के गांव वाले मतलब लोकल हैं उन्होंने इस तरह के प्रसाद का वो कर रखा है। हालांकि ठीक था, लेकिन मंदिर के आसपास ना थोड़ा गंदगी ज़्यादा थी, और ये मिठाई वालों के प्रसाद वालों के शॉप पे भी थोड़ा साफ़ सफाई उतनी अच्छी नहीं थी, ना ही मंदिर के आसपास, क्योंकि मंदिर के गाँव के बीचों बीच भी था। तो साफ़ सफाई पे यहाँ ज़रूर ध्यान देना चाहिए।
तो मंदिर के बाहर ना बहुत सारे बंदरों का आतंक है, इसलिए वहाँ के विजुअल वगैरह मैं सही से नहीं बना पाई, क्योंकि ना बंदर बहुत प्रसाद वगैरह छीन के ले जा रहे थे, तो मुझे डर था कहीं मेरा फ़ोन ना छीन के ले जाएं। और दूसरा, मंदिर के अंदर जगह जगह पे लिखा हुआ था कि कैमरा वर्जित है। हालांकि लोग उसके बाद भी फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे, लेकिन हम लोग भी थोड़ा चुपके चुपके बना रहे थे। और ये सामने खाटू श्याम जी का वो है मूर्ति, और हम लोग ना चुपके चुपके ही बना रहे थे। हम ना ये दर्शन वगैरह करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे थे। इस मंदिर की ना सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि यहाँ के पंडित जो थे वो बहुत ही पोलाइट थे। आप उनसे कितना भी कुछ पूछो वो बिल्कुल इरिटेट नहीं हो रहे थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। हालांकि मैं कई जगह मंदिरों में गई हूँ तो वहाँ के मंदिर ना पंडित जो होते हैं वो बहुत ही गुस्सेल होते हैं और बहुत ही ना चिड़चिड़े हो जाते हैं अगर आप उनसे कुछ पूछो भी। और दर्शन तो बिल्कुल नामात्र के होते हैं। मंदिर गांव के बीचों बीच है, लेकिन ना मंदिर का परिसर जो है वो बहुत बड़ा है और यहाँ गांव वाले आ जाते हैं आस पास, तो भजन कीर्तन भी करते हैं। दूसरा जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये कि मंदिर परिसर में ना गंदगी बहुत थी, जैसे लोगों ने धूपबत्ती दूध वगैरह बहुत चढ़ा रखा था, तो इस पर ना थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है और मंदिर को और अच्छा बनाया जा सकता है। कैसा लगा मंदिर में आके? मंदिर आगे कैसा जो पहली बार आया है वो बताओ ना। हमें मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ब्लॉग में आपको लूंगी। रोक तो दे, अरे रोक तो चलो ना, बैक कैमरा तो कर रखा है। अब आप बताओ। मुझे बहुत अच्छा लगा। चुलकाना धाम सिद्धार्थ मुझे ले आया है। आई होप सिद्धार्थ मुझे खाटू श्याम भी लाए। और मुझे इसकी स्टोरी उर्वशी ने सुनाई थी कि यहाँ पे कैसे श्री कृष्ण ने खाटू श्याम जी से शीश मांगा था, सर मांगा था और उन्होंने दे भी दिया था। तो आज हम उस मंदिर के दर्शन करने आए थे। ये दे जाओ प्रसाद पत्र दे। तो वापसी में ना फिर से ट्रेन जा रही थी, फाटक बंद था तो हम लोगों को रुकना पड़ा। बहुत अच्छा सनसेट यहाँ पे दिख रहा था। तो आप मुझे बताइएगा कि आपके वहाँ क्या कहानी है चुलकाना धाम की। इस वीडियो का दूसरा पार्ट मैं कल डालूंगी क्योंकि वाला वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।